आप देख सकते हैं गाजीपुर में सांसद चंद्रशेखर आजाद जी आए हुए हैं। आप देख सब लोग मोबाइल साइड करो। क्या नहीं भैया आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद धीरे धीरे प्रबुद्ध सम्मेलन के चंद्रशेखर आजाद जी अंदर रहने को फोटो का आप देख सकते हैं कि किस तरह आप देख सकते हैं गाजीपुर में सांसद चंद्रशेखर आजाद जी आए हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से उनके तमाम समर्थक यहाँ पर पूरा उमड़ी हुई है। आप देख सकते हैं सांसद चंद्रशेखर आजाद जी आए हुए हैं और तमाम इनके समर्थक जो आगे पीछे आप देख सकते हैं कि इनके लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं देख सकते हैं चंद्रशेखर आजाद जी प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किए हैं। गाजीपुर की शहीदी धरती पर आए हैं। आप देख सकते हैं सांसद चंद्रशेखर आजाद जी देख सकते हैं आप कि किस तरह से चंद्रशेखर आजाद का काफिला और तमाम लोग इनके जो समर्थक हैं आगे पीछे लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं इन्होंने तमाम समस्याओं को सुना और तमाम समस्याओं को इन्होंने कहा। आप देख सकते हैं चलत रहा तो सर चलते रहे भैया तो देख सकते हैं सांसद चंद्रशेखर जनता से गठबंधन हो जाए तो जनता बड़ी जिम्मेदार है। अखिलेश यादव के साथ आपके फोटो वीडियो बहुत वायरल हो रही है, क्या लगता है संभावनाएं बनते हैं? मैं समझता हूँ कि आपका भी ध्यान जहाँ है मुझे अच्छा लगता है कि आप सरकार के नाकामी से सवाल पूछते मैं उन पर आपको बताता कि सरकार क्या करना चाहिए था। आप ये मुझे बताओ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करते हैं क्या पहलगांव हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब सीज फायर हो गई तो क्या लगातार हमारे सेना के जवानों की जान नहीं जा रही है, शहादत नहीं हो रही? बिहार के 3 लालों को शहादत जो इम्तियाज साहब को, राम बाबू को, मनीष कुमार को जो है 14 तारीख को गोली लगी, तो ये कैसा सीज फायर? हम इतने कमजोर हो गए क्या? इतने मुट्ठी भर के देश से जो है डरकट है? सर आप संसद में हैं, संसद सदस्य हैं, आपकी सुझाव दे सकते हैं जनता को? मैंने सुझाव भी दिया और मैंने विशेष बुलाने की मांग भी की। हमने सरकार को कहा कि आज पूरा देश खड़ा है, रोज रोज सैनिकों के और बॉर्डर पर रहने वाले हमारे लोगों के जान से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सरकार को आतंकवाद का सख्त होना चाहिए। लेकिन हमारे समझौते तो अब अमेरिका में बैठे, अमेरिका के नेता करा, हम इतने कमजोर तो नहीं सर। हम तो तब भी कमजोर नहीं थे जब 20 साल पहले थे, अब तो हम आगे चल रहे हैं। सर ऑपरेशन सिंदूर में एक डेलीगेशन जा रहा है जिसमें बहुत राजनीति हो रही है, क्या चंद्रशेखर रावण को भी उस डेलीगेशन में होना चाहिए? नहीं, मुझे इस तरह का कोई जो है इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मुझे उसमें रखा गया है। हालांकि मैं ये भी बात स्पष्ट कर दूं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हम अंत्य भारतीय, हम प्रथम और अंत्य भारतीय। भारत की अस्मिता, भारत का सम्मान हमारे लिए सर्वप्रथम है, उसके बाद सब कुछ। इसलिए सरकार से तमाम विरोध के बाद, उनके विचारों का विरोध, उनके पॉलिसियों के विरोध के बाद भी हमने सरकार को इस बात दिलाया कि आज देश के गौरव का समय, देश की अस्मिता में मिला हुआ है, हम सब लोग आपके हम देश के साथ करें, देश की सेवा करें।
सर इन दिनों जो सेना को लेकर जो जाति और धर्म के मामले हावी हो गए, इससे सहमत नहीं। सेना की कोई जाति नहीं, सेना का कोई धर्म नहीं था। इस तरह से हम सेना का अपमान हमें जाने में नहीं करना चाहिए। सेना के जवान है और उन पे हमें गर्व है क्योंकि वो वहाँ लड़ रहे हैं। इसी वजह से हम यहाँ से बैठ के मीडिया से बात करते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर ना विपक्ष बात करना चाहता है ना विपक्ष बात करना चाहता है। इसके हम तो लगातार पार्लियामेंट में बात कर रहे हैं। हमने एजुकेशन पॉलिसी बताई कैसे होनी चाहिए और हमने हेल्थ पॉलिसी बताई जिससे गरीबों की जेब नहीं कटेगी और सबको अच्छा इलाज और अच्छी एजुकेशन व्यवस्था होगी। हमने पार्लियामेंट में बात रखी सर, लेकिन सरकार उस पॉलिसी को लागू नहीं करेगी जिससे जनता को फायदा हो। सरकार उस पॉलिसी को लागू करेगी जिससे पूंजीपतियों को फायदा हो। तो संसद जो डेलीगेशन जा रहा है उसमें शशि थरूर के नाम को जो सबसे आगे आ गया है उसको लेकर कांग्रेस से लगातार विरोध कर रही है। यार मैं आजाद समाज पार्टी के विषय से ये कह रहा हूँ कि सरकार ने केंद्रीय जनगणना की बात की है, उसकी टाइमलाइन भी तय कर दे, डेडलाइन भी तय कर दे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, वरना ये चुनावी जमला हो जाएगा और चुनावी जमले के बाद सरकार को जनता के गुस्से से आक्रोश से जो है सरकार जिला स्तरीय पंचायत चुनाव और जो विधानसभा चुनाव होगा, आजाद समाज पार्टी क्या सारी सीटों पे अपने चुनाव लड़ाएगी? जिला पंचायत का चुनाव आजाद समाज पार्टी अपने बलबूते पे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अपने बलबूते पे लड़ेगी और बाकी के फैसले पार्टी के होंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ, गाजीपुर की सड़कें मैंने आप देखी, क्या आप ईमानदारी से बताइए क्या गाजीपुर की सड़कें इस सरकार के झूठ का खुलासा करते नहीं करती? क्या हाल है गाजीपुर का? गंदगी का की क्या हाल है? पानी की व्यवस्था क्या हाल है? आप बताइए क्या गाजीपुर की सड़कों के लिए मुख्यमंत्री जवाबदेह है या नहीं है? केंद्र की सरकार जो नेशनल हाईवे बनाती है उससे तो हम लोग सवाल वहाँ पार्लियामेंट में करते हैं, लेकिन राज्य सरकार जो है जो बड़े बड़े वादे करती है, पीठ ठोकती है, तो मुख्यमंत्री जवाब देगी गाजीपुर विकास से छूता क्यों है? गाजीपुर के हर 100 मीटर में गड्ढे क्यों है? क्या गाजीपुर जिले के लोगों के आत्मसम्मान के साथ निवास करने का अधिकार सरकार को मिला है? बीजेपी ने एक अंतिम सवाल अभी आपका मैं सुन रहा था स्पीच, जिसमें आपने कहा कि संविदा कर्मियों को आप परमानेंट नौकरी कर ले जाएंगे अगर आपकी सरकार आई। इस दावे में कितनी सच्चाई? इसमें पूरी सच्चाई है। जिस तरह पार्लियामेंट में मैं निजी क्षेत्रों में आरक्षण का बिल लेके आया था, वो बिल नहीं था, वो ये भी सच्चाई थी कि होना चाहिए। उसी तरह से जितने संविदा कर्मी भाई हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट में आज डर रहे हैं कि कल उनकी नौकरी में खतरा पैदा हो सकता है, मैं उन सबको विश्वास दिलाता हूँ कि वो घबराए नहीं, वो सेवा कर रहे हैं, उनकी सेवा को पक्की सेवा करने का